हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट जेएक्स। तो फाइनली हम बढ़ चुके हैं अपने हुक्स की तरफ, और आज से हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट स्टेट हुक। और आने वाली वीडियोस में और भी हम हुक कवर करने का ट्राई करेंगे, लाइक यूज अफेक्ट हुक, यूज रेफ हुक एक्सेट्रा हम कवर करने का ट्राई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूज स्टेट हुक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि रिएक्ट स्टेट हुक है क्या, और कैसे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट स्टेट हम कंपोनेंट को रिरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। तो व्हाट इज रिएक्ट स्टेट? इन रिएक्ट स्टेट is a built-in object that stores data or information about a component. It represents the dynamic part of a component that can change over time. Okay. When a component state changes, React component automatically re-renders the component to reflect the updated state. State is dynamically managed within the component and can be updated using the setState function in class component. बट जैसा कि आप लोगों को पता है, फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो और द यूज स्टेट हुक इन द फंक्शनल कंपोनेंट हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है? तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि ये हम काउंटर की स्टेट ले रहे हैं, तो सेट काउंट हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना होता है, हमें काउंट, और उसी को हमें सेट लगाना है। ये प्रीफिक्स अच्छी प्रैक्टिस है, सेट को हम यूज़ करते हैं सेट, और कैमल केस में इसको लिख देते हैं काउंट को। और डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है स्टेट की, क्या है इनिशियल वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब क्या देना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या देना चाह रहे हैं जब हमारा कंपोनेंट डोम में रेंडर हो, इस तरीके से। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और समझते हैं सबसे पहले स्टेट की रिक्वायरमेंट हमें है क्यों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बटन बनाने वाले, उसको देते हैं यू क्लिक्ड, और यहाँ पर हम क्लास नेम में देते हैं बटन। ठीक है, देखो यू क्लिक, कितनी बार हमने क्लिक करा उसको हम दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। यहाँ पर हम काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 रखते हैं, और यहाँ पर जैसे फंक्शन कॉल हम यहाँ करते हैं काउंट। ये जो हमारा काउंट है ना, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और इसे हम डिफाइन करते हैं काउंट को हम लेट से, और इस काउंट को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। के और इस हैंडल क्लिक को हम इस पर यूज़ करते हैं ऑन क्लिक, देते हैं हम हैंडल क्लिक। कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, आप लोग क्या सोचेंगे, जैसे हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ पर फंक्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर हैंडल क्लिक पर, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। डेट्स इट, सिंपल, ये हो जाएगा हमारा काम। देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है, वेल एंड गुड। और जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर उससे पहले ना हमें एक एच ओवर, और यहाँ पे CSS है, यहाँ पर एच ओवर में यहाँ पे कर देते हैं हम, और कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब अच्छा लगेगा। ये देखो यहाँ पे पता भी चल रहा है कि क्लिक हो रहा है बटन। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काउंट की वैल्यू यहाँ नहीं बढ़ रही। आप कहोगे अब बढ़ तो रही है, ऐसा कंसोल करा के देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम कंसोल भी करा लेते हैं। यहाँ पे देखो console.log बटन क्लिक यहाँ पे करते हैं, काउंट को हम कंसोल भी करा लेते हैं। देखो वो वहाँ पे बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पर वो वैल्यू रेंडर क्यों नहीं हो रही है? और ये क्या है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल हैं, विद इन जावास्क्रिप्ट कोड तो वर्क करेंगे,
बट जब भी हम बात करें JSX की, तो JSX में वो वर्क नहीं करते। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आप असाइन करेंगे वही वैल्यू को JSX रीड कर सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होने पर JSX कंपोनेंट जो है, JSX का जो कोड है वो री रेंडर नहीं होता है। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराता है यूज स्टेट हुक। तो अगर मुझे चाहता हूँ कि ये वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो यहाँ पर, तो हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करते हैं यूज स्टेट हुक को, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको हटा सबसे पहले यूज स्टेट हुक को दिखाता हूँ। अभी काउंट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी यूज स्टेट इस तरीके से लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर लेकर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर हमने दे दिया स्टेट के नाम से। यहाँ देखो कंसोल करके दिखाता हूँ आपको मैं, console.log.st। ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हुक यूज स्टेट हुक, वो दिखाना चाहता हूँ गाइस आपको मैं। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे देखना है अभी। ओहो, रिफ्रेश करा, यहाँ पे क्लियर करा, तो हमें ये रिटर्न कर रहा है एक एरे। देखो एक एरे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, जिसके 0 इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है हमें 0, और सेकेंड 1 इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, 0 इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है वैल्यू एक, और सेकेंड इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लेट सपोज 0 इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग में क्या करते थे, वैल्यू डिस्ट्रक्चर करनी है तो हम ऐसे कर लेंगे। ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेट काउंट। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग बोलेंगे कि ठीक है सर, अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो हम जाएंगे, इसे क्लियर करेंगे। अब तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं, आप कहेंगे अगर हम काउंट प्लस प्लस कर दें, अगर हम ऐसे कर दें काउंट प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाकर दिखाऊंगा तो नहीं होगा। क्यों, देखो यहाँ पे अब भी 0 आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिएक्ट की स्टेट को आप इस तरीके से हम इस तरीके से अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो रिएक्ट की जब भी हम स्टेट को अपडेट करना होता है, तो ये जो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न जो हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ से फंक्शन को, उसको यूज़ करना होता है। तो उसको यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, सेट काउंट, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं काउंट प्लस 1। जैसे हम यहाँ पे देंगे, अब हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये काउंट बढ़ने लगेगा। ऑसम गाइस, हमने अचीव कर लिया जो हम चाहते थे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यू क्लिक कितने टाइम्स, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये बढ़ती जा रही है, इस तरीके से वर्क करता है ये। और यहाँ पर काउंट हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू डिस्ट्रक्चर करी जो हमें यूज स्टेट हुक ने दी, और सेट काउंट। ठीक है, सेट काउंट उसने हमें क्या दिया, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, और कंपोनेंट हर बार री रेंडर हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हम दिखाऊँ ना, ठीक है, यहाँ पर दिखाऊँ मैं, री रेंडर लिख देता हूँ मैं, री रेंडर्ड। इसी में इस पर क्लिक करूँगा, जो कंसोल हमने फंक्शन के बाहर लगाया है, ये याद रखना, ये मैंडेटरी है। देखो अभी मैं क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है री रेंडर, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कंपोनेंट को री रेंडर करता है। ये देखो हो रहा है री रेंडर, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और ये री रेंडर 2 टाइम्स क्यों हो रहा है, इसका भी मैं आज आपको आंसर करता हूँ। चलते हैं मेन डॉट जेएस के अंदर। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड का, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है ये क्या है, हमें कहाँ से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसे रिएक्ट के अंदर से। तो स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, हमारे जो कुछ सर्टेन थिंग की वजह से कंपोनेंट को रीरेंडर करता है, जिसमें कोई बग तो नहीं है, एक्चुअल में लोकल होस्ट पे ही 2 टाइम्स ये रीरेंडर करता है। तो प्रोडक्शन में जाएंगे तो ओनली 1 टाइम रेंडर करेगा। ठीक है, तो ये चेक करता है कोई बग तो नहीं है, बग फ्री करने के लिए कोई एरर तो नहीं है,
और एरर को कैच करने में हमारी हेल्प करता है, तो इसलिए 2 टाइम्स रीरेंडर करता है। सक्सेसफुली कंपोनेंट हमारा रीरेंडर हो पा रहा है या नहीं, ये उसको चेक करता है। कोई एरर होता है तो सेकंड टाइम में खुद से रेंडर करता है। उसके बाद अगर उसके बाद भी सक्सेसफुल इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये हमें एरर थ्रो कर देता है वहाँ पर। वो कैसे थ्रो करता है देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ और यहाँ पर सेव करके यहाँ पे देखो आ गया ना, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये, अगर रिएक्ट वर्जन 18 में आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेट है, मल्टीपल स्टेट भी ले सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक स्टेट ले सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम बुलियन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका नाम चेंज करना पड़ेगा यहाँ से हम, ठीक है। उस केस में रिएक्ट 18 में क्या करते थे, देखो रिएक्ट 19 में हमारे पास क्या होती है, बैचिंग होती है स्टेट्स की। तो एक बार में ये बैच बनाता है, सारी स्टेट को अपडेट करता है। बट रिएक्ट 18 तक ऐसा नहीं था, 18 से पहले। तो उसमें हम क्या करते थे, तो सेफर साइड के लिए कि ताकि हमारे प्रोग्रामिंग जो हमने कोड लिखा है उसमें कोई बग ना आ जाए, उससे बचने के लिए हम ऐसे करते थे। तो हम ऐसे कॉल बैक भी लिख सकते थे। देखो यहाँ प्रीवियस काउंट यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, और प्रीवियस काउंट +1, ठीक है, यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो रिएक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। अब रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें +1 करना है, ना कि 0 को सेट करना है। तो रिएक्ट गाइस, रिएक्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इनिशियल वैल्यू को 0 पर सेट कर देगा। वो कैसे, ये जो यूज़ करता है लाइक प्रीवियस वैल्यू का यूज़ करता है रिएक्ट बिहाइंड द सीन। प्रीवियस ये क्या करता है, हम क्या कर रहे थे, काउंट +1, काउंट +1 नहीं करता, जो भी स्टेट की प्रीवियस वैल्यू उसमें +1 कर रहा है। लाइक प्रीवियस वैल्यू उसकी ये थी ना, लाइक 1 है। अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं, 0 होगी, फिर 1 होगी, और फिर 1 के बाद 2 होगी, तो प्रीवियस वैल्यू +1 करेगा। यानी कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 + 1 करेगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, फिर 2 + 1 करेगा। ऐसे ही सॉन ये करता जाएगा जहाँ पर, जब तक इसको आउट और हमें डिजायर जो रिजल्ट है वो मिलता जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्ट बिहाइंड द सीन वर्क करता है गाइस। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, क्लिक, और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, पेज हमारा रिफ्रेश हुआ तो हमारा जो है कंपोनेंट रीरेंडर स्टेट हो गया किस पे, इनिशियल स्टेट पे, 0 पे। देखो यहाँ पे हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं तो हमारा 0 पे सेट होता जाएगा। इस तरीके से कुछ हमने छोटा सा एग्जांपल देखा कि रिएक्ट की स्टेट कैसे वर्क करती है। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ मैं आपको नॉर्मल वेरिएबल और स्टेट में। तो नॉर्मल वेरिएबल्स वर्सेस रिएक्ट स्टेट, इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीचर नॉर्मल वेरिएबल्स स्टेट रिएक्टिविटी नो रिरेंडर ऑन चेंज। तो अगर हम वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं जेएसएक्स के अंदर तो वो अपडेट पे रिरेंडर नहीं करेंगे जेएसएक्स को, बट रिएक्ट स्टेट क्या करता है, ट्रिगर रिरेंडर ऑन चेंज। परसिस्टेंस रिसेट ऑन एवरी रिरेंडर, परसिस्ट अक्रॉस रेंडर्स। ये जैसे रिरेंडर होगा कंपोनेंट ये रीसेट हो जाएगा, बट रिएक्ट क्या करेगी, उस अपनी वैल्यू के परसिस्ट रहेगी, जो अभी हमने देखा था। अगर हमारा काउंटर 3 है और उस पर हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक मी वे, तो 4 हो जाएगा, जानना है कि वो 0 हो जाएगा। अपडेट मेथड इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली असाइनमेंट करते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं, बिया हम क्या करते हैं, सेट स्टेट करते हैं या यूज स्टेट हुक का हम यूज़ करते हैं, जो कि अभी हमने देखा। यूज़ केस स्टेट को टेम्परेरी डेटा के लिए, डायनेमिक, और ये स्टेट क्या है, डायनेमिक डेटा फैचिंग के लिए। रिएक्ट इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। मैनेज बाय स्टेट क्या है, रिएक्ट मैनेज बाय रिएक्ट। परफॉर्मेंस नो ओवरहेड, परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स रिएक्ट रिकंसिलाइजेशन एल्गोरिथम, वो भी हम देखेंगे बाद में कभी। तो ये था गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो में बने रहें। बाय बाय गाइज।